हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे। अभी जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो होगा लाइट वर्कर। कौन होते हैं लाइट वर्कर? आपने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैम इस पे एक वीडियो बनाइए। तो अगर आपने स्टार सीड्स का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं जाके, और लाइट वर्कर्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लाइट वर्कर की डेफिनेशन क्या होगी? जो लाइट के लिए काम कर रहा है, यानी प्रकाश के लिए काम कर रहा है, यानी डिवाइन के लिए काम कर रहा है, सूर्य के लिए काम कर रहा है, परमात्मा के लिए काम कर रहा है। किस माध्यम से काम कर रहा है? प्रेम और शांति के माध्यम से। ये सीधे सीधे यहाँ पर प्रकाश फैलाने के लिए आते हैं, लोगों को डिवाइन से जोड़ने के लिए आते हैं, प्रेम का रास्ता बताने के लिए आते हैं, प्रेम, करुणा, दया, सद्भावना को जागृत करने के लिए आते हैं लोगों के अंदर। ये होते हैं लाइट वर्कर्स। इनका काम ही है प्रेम का संचार करना, प्रेम की स्थापना करना, लोगों को प्रेम सिखाना। अब आप जानते हो ना ये चीज कि अगर प्रेम नहीं होगा तो हर किसी के हृदय में नफरत होगी। मारकाट जो दुनिया में चल रहा है, चोरी चकोरी चल रही है, धोखा चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, यहाँ पर प्रेम नहीं है। इसी वजह से ऐसा हो रहा है। मोह हो सकता है, प्रेम नहीं है। ठीक है, तो एक ये लोग क्या करते हैं, इसी भावना का संचार करते हैं। इसी ये इनका मेन एलिमेंट है, ये इनका मेन बेस है जिस पर ये खड़े हैं। आप देखेंगे स्पिरिचुअल ऑरेटर्स हैं, क्या करते हैं? लोगों को जागृत करेंगे, भगवान से जोड़ेंगे, प्रेम सिखाएंगे। अभी पीछे और उस पे नहीं जाएंगे, जितने ज्यादा पुराने ऋषि मुनि इस काम को कर रहे होंगे ना, संत किस्म के जो भी एक सच्चे संत जो होंगे, वो इन कामों को करते हैं। ठीक है, इनका काम है कि ये आत्मा की जागृति करें, लोगों को प्रेम सिखाएं, नफरत को, वैर भाव को ये बढ़ावा नहीं देते। ये वहां पर भी प्रेम का संचार कर देंगे क्योंकि खुद प्रेम से बहुत भरे होते हैं। लोगों को शांति सिखाएंगे, बदला खत्म करेंगे। ये लाइट वर्कर्स का काम होता है। इनको भी ऐसा फील होता है कि ये लाइफ में किसी बिगेस्ट मिशन पे हैं, क्योंकि जहां जहां झगड़े हो रहे हैं ये उनको सुलझा रहे हैं। जैसे कि काउंसलर्स हो गए, आप देखेंगे कि कितने सारे उसमें आते हैं कि काउंसलिंग करते हैं, बीच बचाव करके सीधा बोलते हैं ना कि एक रास्ता बना देते हैं, समझा समझा के, समझा समझा के। एजुकेशन में हो सकते हैं, प्रेम सिखाना है तो स्पिरिचुअल ऑडिटर्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, जहां पर भी शांति, प्रेम, सद्भावना और अमन की बात की जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं। अब आप इससे रिलेटेड सोच लीजिए कि ये कौन कौन से एरियाज में होंगे जो काम ही इस चीज का कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर प्रेम का संचार कर रहे हैं, प्रेम को सिखा रहे हैं, साइकोलॉजिकली चीजों को ठीक करना, जो मानसिक तौर पर परेशान है उनको प्रेम से जोड़ना, मारकाट खत्म करना, नफरत खत्म करना लोगों के अंदर से। एनर्जी वाइज काफी सेंसिटिव होंगे ये, जैसे कि इनको, ये ऐसे है ना, एनर्जी वाइज इतने सेंसिटिव है कि नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रेम से बने तो ये हर जगह पहुंच जाएंगे सबको प्यार देने के लिए। इनको खुश रहना बहुत अच्छा लगेगा, इनके लिए एक अल्टीमेट हैप्पीनेस ही वो होगी, दूसरों को हैप्पीनेस दो, दूसरों को ब्लेसिंग्स दो। तो ये उतने अवेकंड होते हैं, इनको भी फील होता है कि लाइफ में किसी अलग मिशन पर हैं। ये हर जगह प्रेम का संचार कर रहे हैं, इन्हें शांति बहुत पसंद है, ये झगड़ना नहीं चाहते, लोगों को समझाते हैं, हर जगह ये रास्ता बना लेते हैं। जो रास्ता नफरत से खत्म हो जाता है, जो रिश्ता नफरत से टूट जाता है, ये वहां पर प्रेम से उसे जोड़ देते हैं। इनका सबसे बड़ा टूल ही प्रेम है, दया है, करुणा है, शांति है। शांति और अमन पर ही चलेंगे, नेगेटिव नहीं होते हैं। कोई भी चीज नकारात्मक इनके अंदर नहीं मिलेगी आपको। मकसद ही वो है परमानंद, प्रेम का विस्तार दो, शांति और अमन फैलाओ इस दुनिया में। तो ये इसकी गाइडेंस कह लीजिए, डेफिनेशन कह लीजिए। इनको भी हो सकता है कि ऐसे पास्ट लाइफ ड्रीम्स, ये तो देखिए पास्ट लाइफ ड्रीम्स का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो टीएफ के लिए है, स्टार सीड्स के लिए, लाइट वर्कर्स के लिए है, बट आप ये चीज समझ लो कि पास्ट लाइफ ड्रीम्स उसी को आएंगे जो जितना पुराना है। ठीक है, जिसने जितनी तगड़ी साधना करी है उसी को दैवीय शक्तियां दिखा देती हैं, जैसे जैसे उसकी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। और आप खुद करना चाहते हैं तो मेडिटेट करिए, फिर जितना ज्यादा डीप मेडिटेशन में जाओगे, सरेंडर करोगे, अपने आराध्य की शक्ति के साथ जुड़ोगे, अलाइन होगे, उतना ज्यादा आपको चीजें बताएंगे। अभी 444 था, 444 था, तो ये गाइडेंस है आपके लिए जो लाइट के लिए काम करे, हर जगह ईश्वर के इस प्रेम के, सद्भावना की विचारधारा को मजबूत करे।
प्रेमी होते हैं ईश्वर के, उससे बहने वाले प्रेम को ही, उस प्रेम की धारा को ही लोगों के अंदर बहाते हैं। तो सोचिए कि कितनी सुकून और कितनी हीलिंग इन सोल्स के अंदर होगी, जो बना ही प्रेम से है, जो मारते के हाथ को रोक ले कि नहीं, प्रेम से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अब डिवाइन इनको जहां जहां पे प्रेम की जरूरत होगी वहां घुसा देंगे। लव रिलेशनशिप मैटर्स, हो सकता है कि किस किस में है, लेकिन आप समझ जाओ कि जहां भी शांति की स्थापना करनी है, प्रेम की स्थापना करनी है, वहां ये हर चीज को हंसते हंसते प्रेम से पूरा कर देंगे। सो ये थी शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए गाइस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।